नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे औसत के बारे में। तो ये किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें टाइम आपका लगता है सॉल्व करने में। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि एवरेज निकालें, तो कोई भी संख्या देगा तो सिंपल सी बात है, संख्याओं को जोड़ेंगे और जितनी संख्या है उनका भाग करेंगे, तो कहीं ना कहीं टाइम जरूर लगता है आपको। तो आज मैं आपको एक इतना शॉर्ट तरीका बताऊंगा जिससे आप 5 से 10 सेकंड, और वो भी शायद ज़्यादा हैं, आप 5 से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये पार्ट 1 है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप सीखने मिलेंगी आपको। इसके बाद बहुत जल्द पार्ट 2 आएगा। तो पहले हम इस पर बात करते हैं। जैसे कि अभी संविदा वर्ग 3 का एग्जाम चल रहा है, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे इसमें कवर हैं। वो सारे क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आज। तो ये सारे क्वेश्चन आप क्वेश्चन देख के सॉल्व कर देंगे, आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं कि अगर आप 5 सेकंड में क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको किन बातों का पता होना चाहिए, किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला है क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं या कॉन्जुगेटिव नंबर्स होते हैं जो, ये क्या होते हैं। तो ये जैसे क्रमागत संख्याओं की हम बात करें तो इनके नाम से आपको क्या समझ आ रहा है। क्रमागत मतलब क्रम से, जो संख्याएं क्रम से आए उनको क्या बोलते हैं हम, क्रमागत संख्याएं बोलते हैं, कॉन्जुगेटिव नंबर बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है आपकी, इस तरीके से जो क्रम से संख्याएं आती हैं वो क्रमागत संख्याएं होती हैं। क्लियर है। अब क्रमागत संख्याओं का मतलब ये होता है कि संख्याओं के बीच हमेशा, किसी भी दो संख्याओं के बीच अगर आप अंतर देखें तो अंतर बराबर होना चाहिए, वो क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। क्रमागत संख्याओं का मतलब ये नहीं होता कि 1 से लेके ही स्टार्ट हो। क्रमागत संख्याएं ऐसी भी हो सकती हैं 2 4 6 8 10 12, इस तरीके से हो सकती हैं। क्लियर है। इनके बीच का जो ये अंतर है हमेशा, ये क्या होना चाहिए, ये किसी भी संख्या के बीच का अंतर आप देखें तो हमेशा आपको बराबर मिले, तो वो होती है क्रमागत संख्याएं। अब ऐसे भी हो सकती है क्रमागत संख्याएं आपकी, इस तरीके से भी आपकी क्रमागत संख्या 7 14 21 28, ऐसे भी क्रमागत संख्याएं हो सकती हैं। इनके बीच का अंतर क्या है, 7 है। तो ये क्या होती हैं आपकी क्रमागत संख्याएं होती हैं। क्लियर है। तो यहाँ से बात कर रहे हैं क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं की। तो क्रमागत जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 4, इस तरीके से संख्याएं आगे बढ़ती जाती हैं, तो ये कहलाती हैं आपकी क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम एक्स बाई के फॉर्म में कभी क्वेश्चन आते हैं तो पहली क्रमागत संख्या अगर हम एक्स मान लें तो अगली क्या होगी, आप जानते हैं अगली क्या होती है, एक ज़्यादा, मतलब इससे एक ज़्यादा x + 1 अगली होगी, और इससे एक ज़्यादा x + 2 हो जाएगी, फिर इससे एक आगे x + 3 आ जाएगी। क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्रमागत संख्याएं, प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं हैं, उनको बता सकते हैं जो एक एक के गैप से आगे बढ़ रही हैं। अगर हम बात करें क्रमागत सम संख्याओं की, तो क्रमागत सम संख्याएं वो होती हैं, आप जानते हैं, जो 2 के अंतर से आगे बढ़ें। क्लियर है। जैसे यहाँ पर देखें आप, ये संख्याएं क्या हैं, 2 2 के अंतर से आगे बढ़ रही हैं, तो ये क्या है आपकी क्रमागत सम संख्याएं हैं, क्योंकि 2 क्या है, एक सम संख्या है और 2 2 के अंतर से वो आगे बढ़ती हैं, तो सारी क्या कहलाएंगी आपकी क्रमागत सम संख्याएं। तो अगर हम इसको क्वेश्चन लिखें, x मान लें, एक संख्या x है, तो आगे की संख्या क्या होगी आपकी, आप जानते हैं कि कितने आगे बढ़ती है, 2 आगे। तो यहाँ से 2 आगे बढ़ेगी तो कितनी आएगी, x + 2 हो जाएगी। इसके आगे फिर 2 बढ़ेगी तो x + 4, फिर आगे 2 बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा, x + 6, और इस तरीके से ये आगे बढ़ती जाएंगी आपकी। तो ये आपकी क्रमागत सम संख्याएं होती हैं जो 2 2 के अंतर से बढ़ती हैं। लेकिन यहाँ पर x क्या होता है, x हमेशा सम संख्या होगा। अगर x को आप 1 रख देंगे, विषम संख्या रख देंगे, इवन नंबर रख देंगे, ऑड नंबर रख देंगे, तो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। तो हमेशा x क्या होगा, यहाँ पर सम संख्या होगा, इवन नंबर होगा। तो इस बात को आप याद रखेंगे, x क्या है, इवन नंबर है। अगर हम बात करें क्रमागत विषम संख्याओं की, तो ये कैसे होती हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 9, इस तरीके से ये भी कितने के अंतर से आगे बढ़ती हैं, 2 के अंतर से। तो यहाँ पर भी हम पहली संख्या क्या माने, अगर x माने तो अगली कितनी होगी, 2 ज़्यादा, मतलब x + 2 होगी। इसके आगे की कितनी हो जाएगी, x + 4, इसके आगे की x + 6। तो इस तरीके से संख्याएं आपकी 2 2 के अंतर से आगे बढ़ती जाएंगी। लेकिन आपको लगेगा कि सर यहाँ भी x + 2 x + 4 ऐसे बढ़ रहा है, और सम संख्याओं में भी यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर याद रखें, यहाँ x क्या है, एक विषम संख्या होगी, एक ऑड नंबर होगा। लेकिन सम संख्याओं की बात करें तो वहाँ पर x क्या होगा आपका, एक सम संख्या होगा, इवन नंबर होगा।
क्लियर है? इन दोनों बातों को आप याद रखेंगे। तो x को अगर आप विषम संख्या रखते हैं तो आगे भी आपको क्या मिलेंगी, 2 के अंतर से विषम संख्याएं। जैसे x को मैं 1 रख दूं तो 2 आगे 3 मिलेगा, फिर आगे मिलेगा 5, फिर आगे मिलेगा 7, और इस तरीके से आप इनको निकालते जाएंगे। अब जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं संविदा वर्ग 3 के, वो कुछ ऐसे आ रहे हैं, आपने भी एग्जाम देखे हैं। मैं पर डे दोनों शिफ्टों का एनालिसिस डालता हूँ, मैथ का रात में आता है 10 के बाद, तो उसमें आप देखते होंगे पर डे में आपको ये चीज़ें सॉल्व कराता हूँ। तो इनको आज आप पूरा बारीकी से समझ लें तो दोबारा लाइफ में कभी गलत नहीं होगा आपका। जैसे यहाँ पर लिखा है यदि x+2 एक सम संख्या है तो अगली सम संख्या क्या होगी। तो आप जानते हैं कि जो सम संख्या है वो कैसे बढ़ती हैं, इस तरीके से 2 के अंतर से आगे बढ़ती हैं। अब ये बोल रहा है x+2 क्या है, आपकी एक सम संख्या है, तो अगली सम संख्या क्या होगी आप जानते हैं, 2 आगे होगी, मतलब x+2 तो आपकी ये है और 2 और बढ़ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी ये x+4। तो x+4 आपकी अगली सम संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन, छोटे छोटे से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं उसमें, और जिनने पढ़ा नहीं है तो उनकी भी गलती नहीं है, वो इनको गलत करके आते हैं। तो आपको इनको गलत नहीं करना है, आप यहाँ से देखते चले कॉन्सेप्ट, विद इन सेकेंड आप सारी चीज़ें कर पाएंगे। अगला है x+6 एक विषम संख्या है, तो अगली विषम संख्या क्या होगी। अब देखिए x+6 है तो ये विषम संख्या है, क्लियर है। तो अगली विषम संख्या आप जानते हैं कितने के आगे बढ़ेगी, 2 से आगे बढ़ती है, तो अगली क्या हो जाएगी, x+6 तो है, 2 और आगे बढ़ेगी, मतलब x+8, तो आपकी अगली होगी। अगर आपसे पूछ ले पिछली क्या थी, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, 2 कम, तो x+4 आपकी पिछली मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप आगे की संख्या भी निकाल सकते हैं, पीछे के भी निकाल सकते हैं, और ऐसे करके आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये आपकी जो सम विषम संख्याएं पूछते हैं, x के फॉर्म में देते हैं, अगली संख्या क्या होगी, तो आप यहाँ से बता सकते हैं। अब आपको बोल देगा कि x एक विषम संख्या है, तो अगली क्या होगी, आप क्या बोलेंगे, x+2 हो जाएगी, क्योंकि 2 आगे हमें विषम संख्या मिलती है। तो इस तरीके से सम संख्या और विषम संख्याओं का आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि कैसे हम अगली संख्या बताएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अगर आपसे पूछ ले कि 1 से 20 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो अब कॉन्सेप्ट होता है यहाँ से स्टार्ट, आपका ध्यान से चीज़ें समझनी है आपको, यहाँ से क्लियर है। तो आप विद इन सेकेंड बिना पेन लगाए क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लें क्या होता है। जैसे मैंने बोला कि 1, 2, 3 है, इसका एवरेज क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, मतलब 1+2 + 3 बटे संख्याएं कितनी है, 3, तो 3 से भाग करेंगे तो 6/3 आएगा, बराबर मिलेगा 2 आपको, क्लियर है। अगर मैं ऐसा बोल दूं 1, 2, 3, 4, 5 है, तो इनका औसत क्या होगा, आप क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो 15 आएगा, बटे संख्या 5 है, तो औसत मिल जाएगा आपको 3, क्लियर है। तो अब यहाँ से एक चीज़ आप देखें, जो ये 3 है ये क्या है, यहाँ पर है, ये 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये 2 कहाँ है, बिल्कुल मिडिल में है। आप देखें दोनों तरफ एक एक संख्या है, ये 3 कहाँ पर है, बिल्कुल मिडिल में, दोनों तरफ 2-2 संख्याएं हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो एवरेज होता है क्रमागत संख्याओं का, ये क्या है, 1 से 20 तक जो संख्याएं जाएंगी आपकी 1, 2, 3, 4, ये भी क्रमागत संख्याएं हैं, क्योंकि इन सबके बीच एक का अंतर है। तो इनका जो एवरेज होगा वो हमेशा क्या होगा, बीच का नंबर होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। तो पहला पॉइंट आपने क्या सीखा कि औसत क्या होगा, बीच का नंबर होगा। जैसे आपने 1, 2, 3 का औसत निकाला तो ये कितना आ गया, 2 आया। दूसरी बात आपने की 1, 2, 3, 4, 5 का औसत निकाला तो ये मिला हमें 3। अब ये तो है कि चलो बीच की संख्या हम बता पा रहे, अगर बाई चांस कंडीशन ऐसी बनी 1, 2, 3, 4 संख्याएं हैं, तो फिर कैसे बीच की संख्या आप बताएंगे, यहाँ तो डिफिकल्ट होगा बताना। तो जब बीच में 2 संख्याएं होंगी यहाँ पर, क्लियर है, एक यहाँ छोड़ देंगे, एक यहाँ छोड़ देंगे, बीच में जो 2 संख्या हैं उनके बीच की संख्या आपकी एवरेज होगी। मतलब इन दोनों के बीच की संख्या आप कैसे निकालेंगे, या तो इन दोनों को जोड़ के क्या करें, 2 + 3/2 तो मिल जाएगा आपको 2.5, यहाँ पर आप डायरेक्ट कर दें 2 और 3 के बीच क्या आएगा 2.5, तो ये इनका आंसर होगा। तो ये तो है नॉर्मल तरीका आपको निकालने का। तो पहला कॉन्सेप्ट तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो एवरेज है वो क्या होता है, बीच का नंबर। अगर बीच की संख्या नहीं मिल पा रही है तो बीच में 2 संख्या आएंगी। अब ये कब आएंगी 2 संख्याएं, जब संख्याओं की जो संख्या है वो सम होगी, इवन होगी। जैसे 4 संख्याएं हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, तो बीच की 2 संख्याओं का एवरेज लेना पड़ेगा आपको, क्लियर है। अगर संख्याएं विषम हैं, जैसे 7 संख्याएं हैं, 5 हैं, 4 हैं, मतलब 3 हैं और 9 हैं, 11 है, तो आप बिल्कुल 100% बीच की संख्या वहाँ से निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट पर। तो एक चीज़ आप यहाँ से क्या समझ गए कि जो एवरेज होता है वो बीच का नंबर होता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आपको क्या समझना है कि जैसे मैंने 1, 2, 3 संख्याएं बोली थी, तो इनका एवरेज आप कैसे निकाल सकते हैं, पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर।
पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर बटे 2 करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, एवरेज मिल जाएगा। जैसे मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5 6 7 का औसत बताएं, तो पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर मतलब 1 प्लस 7 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 8 बटे 2 4 आ जाएगा। और 4 ही क्या है इसमें, आप 3 यहाँ छोड़ेंगे 3 यहाँ, तो बीच की संख्या एवरेज मिलेगी। तो यहाँ से आपने दो कॉन्सेप्ट सीखे, पहला तो बीच का नंबर एवरेज होता है, और दूसरा क्रमागत संख्याएं हैं तो पहली संख्या और लास्ट संख्या का औसत निकाल दें तो भी हमें एवरेज मिलता है उसका। क्लियर है? तो इन दोनों बातों को याद रखना। आप चाहें तो इनको लिख लें कि जो क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याओं का औसत, इस बात को आप याद रखेंगे। यहां से विदिन सेकंड आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होता है, पहला तो होता है बीच की संख्या। क्लियर है? अब बीच की संख्या का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया कि जब संख्याएं 4 हैं तो बीच में 2 संख्या होगी, उनके बीच का संख्या एवरेज होगा, और अगर 3 है तो बीच वाली। और दूसरा क्या होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ये दो चीजें याद रखनी है, विशेषकर याद रखना आपको ये वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर है? क्योंकि बीच की संख्या निकालना, जैसे आपसे बोल दे कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का औसत क्या है, तो बीच की संख्या निकालने में टाइम लगेगा। लेकिन आप पहली संख्या आखिरी संख्या को जोड़ेंगे और 2 से भाग देने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा है 1 से 20 तक की समस्त संख्याओं का। एक दो क्वेश्चन को आप आराम से समझ लें पहले, फिर आप खुद इनको विदिन सेकंड सॉल्व कर देंगे। तो इनका औसत पूछ रहा है। अब आप जानते हैं सबके बीच एक का अंतर है, ये सारी क्या है, क्रमागत संख्याएं। तो औसत क्या होगा, पहली प्लस आखिरी बटे 2, तो 21 बटे 2 मतलब कितना आ जाएगा, ये 10.5। तो यहाँ से आप विदिन सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा आपको, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, और आप यहाँ से आंसर कर पाएंगे। तो ये तो आप यहाँ से निकाल जाएंगे इनका आंसर क्या होगा। अब क्वेश्चन कभी ऐसा बन सकता है, एक आपके मन में डाउट आएगा कि सर अगर संख्या 1 से स्टार्ट ना हो तो क्या करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें 27, 28, 29 और ये जा रही हैं कहाँ तक, 61 तक जा रही हैं। तो फर्क नहीं पड़ता, संख्याएं कहीं से भी स्टार्ट हों, बस कंडीशन एक ही है कि वो क्रमागत होनी चाहिए, हर संख्या के बीच का अंतर बराबर होना चाहिए। क्लियर है? तो एवरेज क्या होगा, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2, तो 61 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 88 बटे 2 बराबर आ जाएगा 44, और ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर इसका कर पाएंगे। अब क्वेश्चन पूछा था 27 से 61 तक की, तो आप क्या करते, 27 प्लस 61 बटे 2, 88 बटे 2 आप डायरेक्ट आंसर कर देते। यहाँ से कितना आता, 44। तो इतना सेकंड लगता, 2 से 3 सेकंड मैक्सिमम। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखें 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब समस्त सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है हमसे, तो 2 से 88 तक है सम संख्याएं हैं, तो 2 2 के अंतर से होंगी इस तरीके से। क्लियर है? और ये कहां तक है, 88 तक है। अब देखिए 88 तक है तो फर्क नहीं पड़ता, यहां पर हमसे बोला 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याओं का, तो यहाँ पर पहली संख्या क्या है, 2 है, लास्ट है 88, तो 2 प्लस 88 बटे 2, क्योंकि ये क्या है सारी क्रमागत संख्या है, तो 90 बटे 2 कितना आ जाएगा, 45। अब ऐसे क्वेश्चनों में बीच की संख्या निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, क्योंकि संख्याएं ज़्यादा हैं। तो आप ज़्यादातर क्या फॉर्मूला प्रेफरेंस लगाएंगे इसमें, मतलब प्रेफर कौन सा फॉर्मूला करेंगे आप, ये वाला, पहली प्लस आखिरी बटे 2। तो 2 प्लस 88 बटे 2 करेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 45, और आप सीधा इसका आंसर कर पाएंगे। अगर हम अगले क्वेश्चन पर बात करें कि 1 से 71 तक की समस्त विषम संख्याओं का औसत, तो 1 से 71 तक की विषम संख्याएं कैसे होंगी, इस तरीके से बढ़ेंगे आगे, कहां तक जाएंगी ये, 71 तक। क्लियर है? तो पहली प्लस आखिरी बटे 2, सॉरी 71 है, तो 72/2 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 36। विदिन सेकेंड आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो ऐसे आपको निकालनी है इनकी औसत। क्लियर है? अब संख्या कुछ भी दे सकता है आपको, आपसे बोल दे 3, 6, 9, ये जा रही हैं 300 तक, तो इनका एवरेज क्या होगा, तो आप पहली संख्या और आखिरी संख्या, क्योंकि ये क्या है क्रमागत संख्या है, 3 3 के अंतर से आगे बढ़ रही हैं, तो 3 प्लस 300 बटे 2, और यहाँ से इसको 303 को 2 से डिवाइड करके आप सीधा आंसर लगा सकते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, बहुत आसान बना देगा आपके क्वेश्चन को। अब देखिए कभी ऐसी संख्या दे देगा 7, 14, 21, 28, 343 का औसत क्या होगा, तो आपको क्या करना है, इस संख्याओं के बीच अंतर कितने का है, सबके बीच 7 का है, मतलब क्या है ये क्रमागत संख्या है। तो क्रमागत संख्याओं का एवरेज क्या होता है, पहली प्लस आखिरी बटे 2, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 350 बटे 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 175, ये इसका एवरेज होगा। तो इतना टाइम आपको लगना चाहिए।
अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमाएगा, क्वेश्चन बात वही पूछेगा लेकिन थोड़ा घुमा सकता है। 3 के प्रथम 15 गुणज, तो देखिए 3 के प्रथम 15 गुणज की बात कर रहा है, तो कैसे होते हैं 3, 6, 9। गुणज का मतलब क्या होता है मल्टीपल, मल्टीपल मतलब जो पहाड़ा होता है आपका वो होता है गुणज, क्लियर है, मल्टीपल बोलते हैं इसको। तो ये कहाँ बोला है 15 गुणज, क्लियर है। तो 15 गुणज लिखना तो मुश्किल है, तो 3 में हम क्या करते हैं 15 का सीधा गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 15वां गुणज मिल जाएगा। तो क्या होगा ये 15 गुणा 3 45, तो ये आखिरी संख्या है, ये पहली। तो 3 + 45/2 मतलब 48/2 आपका कितना आ जाएगा 24, और ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है 7 के 20 गुणज पूछ रहा है यहाँ पर आपसे। तो पहला तो 7 है, 20 गुणज की बात कर रहा है मतलब इंटू 20, तो कितना आ जाएगा 140, ये आपके 7 के गुणज बन जाएंगे। तो 7 + 140/2 यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा ये 147/2, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 73.5। तो इस तरीके से आप विदिन सेकंड में इनको आंसर लगा पाएंगे, क्लियर है। 7 के प्रथम 20 गुणज का औसत ये आपसे आगे चल के पूछा जा सकता है, तो इन बातों को भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो देखिए प्रथम 5 सम संख्याएं आपको ज्ञात करना है, तो 5 सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी या कैसे ज्ञात करेंगे। और हमने तो पढ़ा है पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, तो आखिरी संख्या ज्ञात करना हमारा मेन इंपॉर्टेंट काम है। तो आखिरी संख्या हम कैसे बताएंगे। अब देखिए प्रथम 5 तो हम यहाँ से आसानी से बता पाएंगे कि 2, 4, 6, 8 और 10 ये होंगी हमारी प्रथम 5 संख्याएं। अब आपको बोला गया है 5 संख्याएं, अब कल के दिन आपको जैसे अगला क्वेश्चन है 20 है, तो 20 सम संख्या है, तो अगली संख्या बताना मुश्किल है, लास्ट जो संख्या होगी, क्लियर है। कभी 50 संख्याएं बोल दे, कभी 100 संख्याएं बोल दे, तो बता पाना मुश्किल होगा। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझेंगे आप, जिससे बहुत कम समय में इनको आप कर पाएंगे, क्लियर है। जैसे इनके बीच ये संख्याएं हैं 5 आपकी, अब इनके बीच गैप कितने हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, एक गैप है 2 के बराबर, तो गैप कितने हैं 4। अगर संख्याएं 5 हैं तो गैप कितने हैं 4 हैं, और एक गैप 2 के बराबर है, तो इंटू इसमें 2 करेंगे तो पूरे गैप कितने के होंगे 8 के बराबर। इसका मतलब इसमें अगर हम 8 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगी आखिरी संख्या मिल जाएगी, क्लियर है। तो जितनी संख्याएं हैं उससे एक कम गैप होता है, और एक गैप 2 के बराबर है, तो जितना वो गैप आएगा उसको हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। जैसे 5 सम संख्याओं की जगह 8 बोल देता, तो 8 सम संख्या बोल देता, तो गैप कितने होते आपके, गैप हो जाते 7, और एक गैप 2 के बराबर है, तो 7 गैप कितने के बराबर होंगे 14 के बराबर होंगे। पहली संख्या 2 है, तो इससे 14 ज़्यादा कितनी हो जाएगी 16, क्लियर है। तो इनका एवरेज कैसे निकालेंगे, पहली प्लस आखिरी मतलब 2 + 16/2, तो 18/2 कितना आएगा 9। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। अब पहली संख्या यहाँ प्रथम संख्या मतलब प्रथम 5 की बात कर रहा है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लगा पाएंगे 2, 4, 6, 8, 10 की बात कर रहा है, एवरेज क्या होगा पहला प्लस आखिरी बटे 2, तो 12/2 कितना आ जाएगा 6। यहाँ पर आप 2 संख्या यहाँ छोड़ दें, 2 यहाँ छोड़ दें, तो बीच वाली संख्या क्या होगी आपकी आंसर हो जाएगी। अगला है, यहाँ से आपको संख्या निकालने में आसानी होगी, अंतिम संख्या निकालना थोड़ा सा टास्क होता है इसमें, और इसमें गलती हम कर सकते हैं, क्लियर है। प्रथम 20 सम संख्याओं की बात कर रहा है, तो पहली 2 होगी, अब 20 सम संख्याएं हैं, तो आप जानते हैं अगर 20 संख्याएं हैं तो गैप कितना होगा 19 संख्याओं का, 19 का गैप है, एक गैप सम संख्या में 2 का होता है, तो टोटल कितने का है 38 का गैप होगा। 38 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा लास्ट संख्या 40 आएगी। तो इनका एवरेज क्या होगा 2 + 40/2 मतलब 42/2 कितना आ जाएगा 21, और ये इसका आंसर होगा, क्लियर है। अब देखिए आपको लगेगा सर हम गुणा कर दें, जैसे गुणा कर दें आप 2 में 20 का, तो भी आपको क्या मिल जाएगा 40 मिल जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, या आपको लगेगा कि हम ऐसा कर सकते थे, तो कभी कभी ये चीज़ आपका क्वेश्चन गलत करा सकती है, क्लियर है। जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे कब गलत हो सकता है, आप वीडियो को देखते चले कंटिन्यू, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि कहाँ से आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं या कहाँ गलत होने की संभावना है। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं कि 20 संख्याएं थी तो पहली 2 है, अगर 20 संख्याएं हैं तो 38 मतलब 19 संख्याओं का गैप है और एक गैप है 2 के बराबर, तो उसमें हम 38 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा आखिरी संख्या। अगर हमसे बात करें विषम संख्याओं की कि प्रथम 3 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो प्रथम 3 विषम संख्याओं की अगर हम बात करें, 5 विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं 1, 3, 5, 7, 9 डायरेक्ट बता देंगे, 2 इनको छोड़ के 2 इनको 5 इसका एवरेज होगा, या फिर पहली और आखिरी संख्या बटे 2, तो भी क्या मिलेगा 10/2,
5 मिलेगा। आंसर आपका वही होगा। क्लियर है। अब ये तो यहाँ पर आप देखिए निकाल सकते हैं। अगर आपसे बोले कि 10 संख्याओं का, तो 10 संख्या आप कैसे निकालेंगे? पहली संख्या 1 है और संख्याएं 10 है, तो गैप कितने होंगे? इनके गैप होंगे बीच में 9, और एक गैप 2 के बराबर है, तो कितने के बराबर होगा? 18 की। क्लियर है। तो इसमें हम 18 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर संख्या मिल जाएगी 19। तो ये होगी हमारी आखिरी संख्या। अब आप करेंगे क्या गलती कि 10 संख्याएं बोली हैं, तो आप क्या करेंगे? सर हम 2 का गुणा कर दें तो 20 आ जाएगा, और एक में 20 जोड़ेंगे तो 21 मिल जाएगा। आपको अगली संख्या मिल जाएगी और यहाँ से आप क्वेश्चन गलत कर जाएंगे। क्लियर है। तो इस बात को, इस पॉइंट को आपको याद रखना, बहुत बारीकी का पॉइंट है ये, जिस पर अक्सर कर स्टूडेंट गलती करते हैं और यहाँ से वो क्वेश्चन उनको लगता है कि हम सही करके आए फिर भी नंबर कट गया। ये आप सही करके नहीं आते, आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं सही से समझा। तो कॉन्सेप्ट जितना सही से समझेंगे उतना आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट क्या याद रखना, संख्याएं अगर 10 हैं तो गैप कितने होंगे? 9 होंगे, और एक गैप 2 के बराबर है, तो सिंपल सी बात, टोटल 18 का अंतर होगा पहली और आखिरी में। तो इसमें हम 18 जोड़ेंगे तो हम आखिरी क्या मिलेगी? 19। अब 1 + 19/2 करेंगे तो आप, तो कितना आ जाएगा? 20/2 10। तो ये 10 संख्याओं का एवरेज होगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम 30 विषम संख्याओं का। अब प्रथम 20 सम संख्याओं का एवरेज आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है संविदा वर्ग 3 में, और पर डे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। तो प्रथम 30 विषम संख्याओं का पहली क्या है? 1 होगी। 30 विषम संख्याएं हैं तो गैप कितने होंगे? 29 गैप हैं। एक गैप 2 के बराबर है, तो इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 858 का। क्लियर है। तो मतलब पहली और आखिरी संख्या के बीच गैप कितना है? 58 का है। तो इसमें हम 58 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 59। अब गलती आप क्या करेंगे? पहली संख्या 1 मान लेंगे और फिर क्या करेंगे? 30 विषम संख्याएं हैं तो 1 का गैप 2 के बराबर होता है, तो 30 में कितने का होगा? 60 का। तो सीधा 30 में 60 का जोड़ के यहाँ पर 61 लिख देंगे, और ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? ये वाला। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो एवरेज क्या हो जाएगा? 1 + 59/2, 60/2 कितना आ जाएगा? 30, और ये इसका आंसर होगा। तो इस बात को याद रखें, बहुत ही बारीक पॉइंट है जिस पर अक्सर आपकी गलती हो सकती है, इसलिए मैं बार बार उसको आपको समझा रहा हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ वो चीज़। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं, जो भी विषम संख्याओं का या सम संख्याओं का आपसे पूछे। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसा पूछ सकता है कि आगे चल के आ सकते हैं कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। सम संख्याओं का तो आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट गुणा करेंगे तो मिल जाएगा वहाँ पर। क्लियर। लेकिन विषम संख्याओं का याद रखना, 50 विषम संख्याएं तो गैप कितने होंगे? 49, और अंतर कितने का होगा? 1 के बीच 2 का होता है, तो कितना हो जाएगा? 98 का। पहली संख्या 1 है तो 98 जोड़ेंगे तो लास्ट क्या आ जाएगी? 99। क्लियर है। इनका एवरेज क्या होगा? 1 + 99/2, तो 100/2 कितना आ जाएगा? 50। 50 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं विदिन सेकंड। यहाँ से आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 सेकंड आपको लगना चाहिए, अगर आपने इतना कॉन्सेप्ट पूरा समझा है, पूरा पढ़ा है तो। क्लियर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी एनालिसिस आपको मिल सकें। और इसके साथ साथ जो जो चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो सारी चीज़ें आप देखते चलें, वहाँ से 100% आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।